अपने क्या ऑर्गेनिक के 2 लेक्चर हो गए थे, ठीक है ना। दोनों में अपन ने बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं अभी तक। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक। उसमें मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों को मिक्स बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स कैसे होती है दोनों, मतलब और कैसे ऑर्गेनिक उससे आगे रन करता है, ठीक है ना। तो अपन ने हाइड्रोजन पढ़ लिया था। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बनाता है? 1 बनाता है। और ऑक्सीजन कितने बनाता है? सॉरी, अपने बोरॉन कितने बनाता है? 3। तो अपन बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास क्या होगा? एक 2p कक्षा खाली। और जब वो 3 बॉन्ड बनाता है तो कौन सी उत्तेजित अवस्था में होता है? प्रथम उत्तेजित अवस्था में। ये बात की थी। अपन ने बोला था कोई भी परमाणु कितने बॉन्ड बनाएगा वो उसके ऊपर बाह्यतम कोश में उपस्थित अर्धपूरित कक्षकों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। अरे करता था कि नहीं करता? ऐसी बात की थी अपन ने। अब देखो मैं एक बात और बताऊं, मैं जैसे उसके बाद अपन के कार्बन के पास, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता था बेटा? कितने? 4। और कौन सी उत्तेजित अवस्था में? पहली उत्तेजित अवस्था में। अरे ये बात की थी। जैसे देखो इधर देखो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन पुराना, नहीं तो तुम वापस देखोगे कि क्या हुआ, ठीक है ना। फास्ट फास्ट कर लेते हैं अपन। हाँ, हाइड्रोजन की कहाँ बात हुई थी? यही हुई थी। अपन ने बोला था हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कितना होता है बेटा? 1। जब एक बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है तो ये मैंने बोला बॉन्ड बनाने के लिए कितने कितने कक्षों, मतलब ये अपने क्या नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाए। और इसके बाद नोबल गैस कौन सी है? हीलियम। और हीलियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम बोलो या हीलियम में 2 ही होते हैं। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा? साझा। मतलब ये जब भी जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा नहीं करेगा इससे? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा बेटा, इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। तो जब भी कोई स्पीसीज प्रजाति 1 बॉन्ड बनाती है उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये हमेशा क्या होता है? मोनोवैलेंट होता है। कैसा होता है? एकल संयोजी। कैसा होता है? एकल संयोजी। अच्छा, मैंने लिखवा रखा है मोनोवैलेंट। और इसको यूनिवैलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवैलेंट। एक और नाम होता है अंग्रेजी में यूनिवैलेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, मैंने ईएन को समझाया तुम लोगों को। उसके बाद बताइए बोरॉन के। बोरॉन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? ये भाई आंतरिकता, ये भाई इसमें ये कक्षक बनाओ तो ये इसकी कोई वैल्यू है क्या? कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाह्यतम लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में जाता है वो अपना क्या होता है? बाह्यतम कोश। तो लास्ट कौन से में गया? इसमें गया, एल में। तो इसका मतलब एल अपना क्या हो गया बेटा? बाह्यतम कोश हो गया। एल क्या हो गया? बाह्यतम कोश। तो एल में गया अपना। तो समझ में आया क्या? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं क्या बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें ये कितने बाह्यतम कोश में? कितने? 3। तो इसके लुईस प्रतीक क्या हो जाएगा? 3। अपन लुईस प्रतीक क्या लिखते हैं? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं? संयोजी को इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि नहीं कहते? और संयोजी इलेक्ट्रॉन को यदि उसके प्रतीक के ऊपर लिख दें तो उसको बोलते हैं लुईस प्रतीक। क्या बोलते हैं बेटा? तो इसका लुईस प्रतीक ये होता है। अब देखो ये क्या कर सकता है, मैंने बताया इसमें अपन ने इससे बताया, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया? इनर ऑर्बिटल आईओ लिखते हैं इसको। और ये क्या हो गया? आउटर ऑर्बिटल, या इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं बेटा? सेल। अब देखो जब मैं बोलूं ये ग्राउंड स्टेट में, मतलब जैसा है वैसा रखे, तो ग्राउंड स्टेट में। अब इसके अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कितनी? 1। मैंने यहाँ पे लिखा है किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने अर्धपूरित कक्षक होते हैं उतने ही वह क्या करता है? सामान्य स्थिति में बंधों का क्या करता है? निर्माण करता है। अतः तत्व की संयोजकता अर्धपूरित कक्षकों की संख्या की क्या होती है? तो ग्राउंड स्टेट में अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कितनी है? 1 है कि नहीं है? तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। तो ये ऐसे 1 बॉन्ड बनाएगा। और ये ध्यान रखना कि बाह्यतम कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो बंद बनाने में भाग नहीं लेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है, अर्थात लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहता है। किसके ऊपर में? तो जब भी बोरॉन 1 बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर कितना रहेगा? लोन पेयर 2 कैसे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, लोन पेयर कितना है? 1। और पेयर मतलब युग्म होता है ना, युग्म अकेला होता है क्या? नहीं होगा ना। युग्म के लिए 2 होने जरूरी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? युग्म अकेला। आप मैं आया ऐसे बोला सवई जी युग्म आ गया? नहीं बोला ना, ऐसे बोला ना सवई आ गए हैं। अरे आप समझाइए बार, पेयर थोड़ी बोला था, ठीक है ना। पेयर का मतलब होता है 2, तो लॉन पेयर बोल दिया तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का एक समूह। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉन पेयर कितना है? 1 है। और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 2। आया समझ में? है। चलो इस साइड देखो, तो संयोजकता 1। अब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? उत्तेजित किया, तो ये इसमें चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब अर्धपूरित कक्षक कितने हो गए? 3। तो संयोजकता कितनी होगी? अब बोरॉन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। अब जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा बेटा? बोरॉन 3। तो उसके पास एक कक्षक क्या रहेगा? खाली। आपने बोला कि सर ये वाला डाल दो, ये नहीं डाल सकते क्योंकि इनके बीच में ऊर्जा अंतराल क्या होगा? ज्यादा। और जो कोई बॉन्ड बनाना आएगा उससे इतनी औकात नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड
कर सके, तो इसलिए उत्तेजित होता नहीं है। हमेशा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से क्या हो जाता है, उत्तेजित होकर दूसरे मतलब कक्ष संयोजी कक्ष में चला जा सकता है, परंतु बाकी वाले उत्तेजित नहीं होते हैं। तो उसके लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, ठीक है ना। तो अपन इतनी नहीं दे सकते, तो इसका मतलब एक इसमें खाली रहेगा, एक खाली रहा। और दूसरी बात है बोरॉन ने जब भी इसमें ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोष में, 6 भाई। एक तो 3 तो इसके, और जो बॉन्ड बनाना है जैसे एक यहाँ बॉन्ड बनाना है, एक यहाँ आया एक आया, तो कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। और कोई भी परमाणु स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाह्यतम कोष में, 8। इसका मतलब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन क्या मतलब 2 और चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यून है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं बेचारे के पास। तो जब भी बोरॉन जब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा तो वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून, उसके पास 2p कक्ष क्या होगा, खाली। और इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी, और इलेक्ट्रॉन ऐसी प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन लेती है वो लुईस एसिड कहलाती है। क्या कहलाती है, तो ये हमेशा जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा वो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड की भांति व्यवहार करेगा। समझ में आया क्या, लुईस एसिड की भांति व्यवहार करेगा। अपन ने यहाँ पे बातें भी बोली थी, ये बात बताई थी तुम लोग, अच्छा बता दिया था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है ये, ठीक है ना, ये एक बार आपको समझा दिया था मैंने। अब बात करें कार्बन, तो कार्बन के मैंने बताया समस्थानिक कितने होते हैं, ये कितना रेडियो एक्टिव होता है वगैरह समझा दिया था। उसके बाद अपन चलते हैं भाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करवाया था एक आपको, ठीक है। उसके बाद आपको समझाया था कि देखो एल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 4। और अब इसको मैं बोलूं ये एक कोष है, इससे कोई मतलब है क्या, इसको एम से इसको कोई लेना देना नहीं है, पर एल ही अभी पूरा भरा नहीं, तो एम को अपन क्या ही करेंगे, तो एम को एल को अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है भाई अष्टक पूरा करने के लिए, 4। कितने की है बेटा, इसका मतलब ये कैसा होता है, चतुस्संयोजी होता है। कैसा होता है बेटा, चतुस्संयोजी। और इसका लुईस प्रतीक क्या है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, प्रतीक के ऊपर दर्शा दो तो क्या हो जाएगा, लुईस प्रतीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस साइड बात करें, ठीक है ना, कार्बन, कार्बन का क्या होता है 1s2 2s2 और 2p2, अरे यही होता है कि नहीं होता। अब देखो मैंने इसको ग्राउंड स्टेट में लिखा, तो ग्राउंड स्टेट में क्या हो गया, ठीक है ना। अब इसमें अर्धपूरित कक्ष कितने, 2, और ठीक है ना, ये तो क्या हो गया आउटर ऑर्बिटल, ये क्या हो गया इनर ऑर्बिटल। क्या इनर ऑर्बिटल का कोई लेना देना है, इनर ऑर्बिटल को अक्रिय युग्म भी, अक्रिय कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अक्रिय कक्षक, मतलब वो कभी भी बंद के अंदर किसी भी रासायनिक गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म में भाग नहीं लेता, ठीक है ना। तो अब कौन लेगा, ये वाला। तो यहाँ पे इसमें ग्राउंड स्टेट में इसकी संयोजकता कितनी है, 2, क्योंकि अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कितनी है, 2। और यहाँ पे देखो खाली लॉन पेयर कितने, 1, लॉन पेयर कितना है, और अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कितनी है, 2। तो SCN होता है ना बेटा, SCN, सॉरी SNC, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसमें ये इसमें ग्राउंड स्टेट में रहता कार्बन, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके पास खाली कक्षक है बेचारे के पास, तो इसने कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो इसके पास लॉन पेयर है कि नहीं है, और ये इसका लॉन पेयर इसको दे देता है। आई बात समझे, अरे पता चला इसका खाली कक्षक में, आगे बात समझे, तो ऐसा होता है, ठीक है। अरे पता चला, कोई डाउट है क्या, चलो अब इस साइड देखो बात करें, यहाँ C स्टार, अब मैंने क्या किया स्टार, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया। अब यहाँ इसके कितने हो गए अर्धपूरित कक्षक, 4। अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, ठीक है। अब मैंने बोला जब भी ये कार्बन 4 है, अब ये 4 बॉन्ड, मैंने बोला जो परमाणु जितने प्रकार के बॉन्ड बनाता है, जितने बॉन्ड बनाता है उतने प्रकार से वो बंद बना सकता है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो वो कितने प्रकार से बना सकता है, 4 प्रकार से। कौन कौन सा, देखो एक तो 4 ही सिंगल बनाए, 1 डबल 2 सिंगल, ठीक है ना, 1 ट्रिपल और 1 सिंगल और 2 डबल, ये बना सकता है। अपन ने बोला था कि डबल बॉन्ड एकल बंद क्या होता है, जिसमें 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है 1 सिग्मा और 1 पाई, और त्रिबंध क्या होता है 1 सिग्मा 2 पाई। अरे ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, चलो अपन ने यहां तक अपन ने क्या की थी बातें। अब इसके पास क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर सकते हैं, दूसरी बात इसके पास कोई खाली कक्षक ही नहीं है, क्योंकि 2d होते नहीं है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा, d ऑर्बिटल आएगा, और 2d होता ही नहीं है। आई बात समझा। अब देखो इसी वर्ग के मैं दूसरे एलिमेंट की बारे में बात करूं, किसके, इसी वर्ग के दूसरे एलिमेंट कौन कौन से बेटा, इसके जो मैं एलिमेंट लिख देता हूं कौन से रह गए, सिलिकॉन, ठीक है ना, काशी, गए, संत, प्रभु। इसका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक नोबल गैस होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा NH2 और NP क्या होगा, अरे 2 होगा कि नहीं होगा, NH2 NP क्या होगा 2, और ND क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद तो D होंगे कि नहीं होंगे, 3D बनता है, 4D बनता है, 5D बनता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं इस साइड, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक यहां पे लिखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो एक तो S ऑर्बिटल,
एक s ऑर्बिटल हो गया ns, और ये क्या हो गया p, और इसके बाद ये क्या हो गया d। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दो, ये क्या हो गया 1 2 1, ये और ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। और इसके पास d क्या पड़ा है बेटा, खाली। हाँ तो बना रहा हूं ना। अच्छा तुम इसको देख रहे थे, ये ऐसे कैसे बना दिया है NP, और ये कौन सा हो गया बेटा ND। ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया 0। अब मैंने इसको क्या किया, अब यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी है बेटा, संयोजकता कितनी है, संयोजकता है 2। जब भी ये 2 बॉन्ड बनाएगा ऐसे बना सकता है, मतलब ये एलिमेंट लिख देता हूँ ई का मतलब ये सारे, ठीक है ना। और 2 बॉन्ड ऐसे बना सकता, तब इसके पास एक क्या रहेगा लॉन पेयर, और या क्या बना सकता एक डबल बॉन्ड बना दे ऐसा, ठीक है, तो भी इसके पास क्या रहेगा लॉन पेयर। और आगे 2 लॉन पेयर कैसे, एक ही रहेगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करे एक्साइटेड, तो किस में जाएगा पी के अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब एक तो एस में और ये हो गया। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, एक, यही होंगे, ठीक है। और ये वाला मैंने, अब देखो अब ये कितनी होगी इसकी संयोजकता 4, संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता कितनी होगी 4। क्या लॉन पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा, समझ आई बात। अब देखो ये कौन सी स्टेट में, फर्स्ट प्रथम एक्साइटेड स्टेट में, और ये किस में था ग्राउंड स्टेट में। समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या। अब ये क्या कर सकते हैं, और भी बॉन्ड होते हैं, जैसे सिलिकॉन होता है SiCl4 बनता है और SiCl6 भी बनता है, और उसके ऊपर 2 माइनस होंगे, क्या होंगे बेटा 2 माइनस। क्यों 2 माइनस होंगे, कि ये होगा देखो Cl माइनस आया, इसके पास एक D खाली है इसमें दे देगा, यहाँ पे भी Cl माइनस आएगा, इसके पास D खाली है इसमें क्या देगा इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने ज्यादा लिए, मतलब 4 तो बॉन्ड बना सकता, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के 4 दूसरे के साथ। अब ये तो इसने जबरदस्ती बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मतलब ये 2 माइनस आ जाएंगे। अब देखो आपको संकरण पूछे, क्या पूछे बेटा संकरण, इसका संकरण। तो देखो संकरण में जो कक्षक भाग लेता है वो उसका संकरण होता है। जब इसमें कितने भाग लेंगे, 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो ये कौन सा S और ये 3 P, तो इसका संकरण क्या होगा sp3। क्या हो गया संकरण 3। समझ में आएगा संकरण क्या होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया बेटा, अब मैं बोलूं ये यदि 2 और आ जाए तो क्या होगा sp3d2, अरे होगा कि नहीं होगा, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा 3d2 हो जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे तब उसका संकरण ये हो जाएगा। कैसे निकाला पता चला तुम लोगों को, 2 माइनस क्यों आए पता चला तुम लोगों को, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, वर्ग 14 की बात हो रही है, कितनी हो रही है 14 की बात हो रही है, ठीक है ना। अब 13 की बात अपने की नहीं थी पहले, वर्ग 13 के एलिमेंट पीछे छोड़ दिए थे, तो अपन वर्ग 13 के भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये मैं इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक में समझा देता हूँ ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। आई बात समझा, जब अपन ऐसा करेंगे तब तुम्हें यूं नहीं लगे कि भाई यार गड़बड़ हो रहा है, नहीं होगा वहां पे, ठीक है ना, फिर समझाएंगे। अब देखो एलिमेंट वर्ग 13 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ वर्ग 13। एलिमेंट कौन कौन सा है, मैग आलू, बोरॉन की तो बात होगी, आलू गाजर इन थैला, ठीक है, ये बात हो रही है। तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगा नोबल गैस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा नोबल गैस, ठीक है ना। और क्या होगा NH2 और NP क्या हो जाएगा 1 और ND क्या हो जाएगा 0। अब इनका बनाओ ये एलिमेंट, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रहा मेरा NS, ये क्या हो गया NP, और ये क्या हो गया, ठीक है ना, NS NP ND, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस साइड। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितने बॉन्ड, इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, ठीक है ना, संयोजकता कितनी होगी बेटा, ये ता है, ठीक है ना, कितनी होगी 1। और यदि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दे दे तो कितनी संयोजकता हो जाएगी 2। भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से एक बॉन्ड बनाता है, लॉन पेयर देके वो क्या बना सकता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और उससे संयोजकता में 1 इंक्रीज होता है। जैसे बोरॉन में भी 1 होगा, जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन के बारे में बात की थी ना, तो ये एक लॉन पेयर देके देखो 2 बॉन्ड ये बना दे, एक लॉन पेयर देके बॉन्ड बना सकता ही नहीं बना, या इसमें ले सकता था, तब यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी हो रही थी 3। अब इधर भी देखो ये वाला था बोरॉन वाला, बात करो कहाँ है बोरॉन,
ये रहा बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी एक लॉन पेयर देके, ये लॉन पेयर देके क्या बना सकता है बॉन्ड, तो इसकी संयोजकता अधिकतम यहाँ पे कितनी हो सकती हो जाएगी 2। जब ये लॉन पेयर दे, लॉन पेयर से क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बना सकता है, उपसंयोजक बंध। या तो लॉन पेयर लेके बॉन्ड बना दे या लॉन पेयर देख के बॉन्ड बना दे। तो लेगा कब, जब उसके पास क्या हो, खाली कक्षक, और देगा कब, जब उसका कक्षक क्या हो जाए, भर जाए। ठीक है, मतलब उसके पास लॉन पेयर हो, भर जाएगा मतलब क्या, उसके पास क्या हो, लॉन पेयर हो। लॉन पेयर है तो क्या करेगा, देगा, और खाली कक्षक है तो क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी संयोजकता 3 है, परंतु ये 4 भी दर्शाएगा। कब दर्शाएगा 4, जैसे BF3 था, क्या था BF3, और इसके ऊपर क्या F माइनस आया, तो F माइनस क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं ले सकता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बन जाएगा BF4, और ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि औकात से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिया कि नहीं लिया भाई, इसकी औकात कितने बॉन्ड बनाने की थी, 3। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहा है वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यही देगा कि नहीं देगा, मतलब फ्लोरीन माइनस ही देगा कि नहीं देगा, तो तब 4 बना कि नहीं बना, समझ में आ रहा है रे सबको, अरे रमेश पीछे, ठीक है ना। चलो इस साइड देखो, तो ये होगा तो क्या हो जाएगा BF4 माइनस, तब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा 4, ये लिख देना चीज ऐसी, ठीक है ना, तब उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4। तो समझा 4 कब बना, जब उसने कौन सा बॉन्ड बनाया, CC बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। क्या बनाया बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अरे ऐसे करते हैं ना, हाँ कार्बन बता दी मैंने बात, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पूछे संयोजकता कितनी थी 4, तो 4, अब जब ये 2 अधिकतम बॉन्ड बनाए तो क्या हो सकती है 6, क्या हो सकती है। अब देखो 2 से सम संख्या में इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 2 था, 2 से क्या हुआ 4, अब 2 से 4 क्यों हुआ, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 2, अब ये एक युग्मित कितना है 1, जैसे ये इसको अपने क्या किया अयुग्मित किया तो कितने हुए 2 अयुग्मित हुए कि नहीं हुए। अरे ऐसे सोचो, एक आदमी की शादी हो रखी है, ठीक है ना, अब उसने अपने डिवोर्स कराया तो कितने जनों की शादी टूटी, अब वापस शादी करेंगे कितने जने करेंगे, 2 जने करेंगे, नहीं करें, पर टूटी कितने की थी, एक ही टूटी ना भाई, शादी तो कपल, शादी तो एक टूटी ना, पर अब कंवारे कितने हो गए वापस 2 हुए कि नहीं हुए, अब शादियां वापस कितनी होगी, तो समझ में आया क्या। अभी तोड़ा तो यहाँ पे 1 का था, तो कितने का इंक्रीज हुआ, समझ आई बात, यार समझ नहीं आई, ये बातें आ जाती सर है, ऐसी बातें को किसको नहीं आती। इधर देखो तुम यूँ बहुत ही मतलब क्या ही बोलूं, ग्राउंड स्टेट के लड़के हो यूँ। हाँ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट को क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। क्या लगाएंगे यहाँ पे तारा, ठीक है ना, तारा कौन सी, वो पाकिस्तान से आई थी वो, अरे वो तारा नहीं, गदर, हाँ तारा सिंह या दारा सिंह है, तारा सिंह है वो, तारा सिंह है, तो फिर मैं तो बोल ही रहा था, तुम मानते नहीं हो। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ, यहाँ पे, तो ये और ये, ठीक है ना। अब संयोजकता कितनी होगी बेटा, 3, संयोजकता कितनी है बेटा 3, अरे समझ में आया, संयोजकता कितनी होगी 3। अब बताओ मेरे को कि ये जब 3 जैसे एल्यूमिनियम बना AlCl3 बनाया तो इसका संकरण क्या होगा बताओ, हाँ देखो यही तो लेंगे भाग इतने, तो क्या हो जाएगा इसका संकरण sp2, अरे है कि नहीं है, एक S और 2 P ले रहे। अब मैं बोलूं इसके पास एक Cl माइनस आ रहा था, यूं रोते हुए जा रहा था कि भाई मेरे साथ कोई बंद ही नहीं बनाना चाहता, ये तो है तो बदमाश, क्योंकि किसी का इलेक्ट्रॉन लेके आया ये भी। ठीक है ना, लेके आया इसका मतलब ये तोड़ के आया ना, उसने थोड़ी तोड़ा, उसके तो बेचारे धोखा किया है फिर भी, ठीक है ना। तो इसका देखा इसके पास खाली इलेक्ट्रॉन, इसने बोला तू अपने साथ बिजनेस कर लेगा, हाँ कर लेंगे, वही नेता है पार्टियों का, ठीक है ना। इस दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्या बन गया रे AlCl फॉर माइनस, इसका मतलब यहाँ पे एक Cl माइनस आया और यहाँ पे बैठ गया, अरे ये हो गया कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब संकरण क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसका संकरण क्या हो गया 3। अब मैं बोलूँ इसने 2 Cl माइनस और ले लिए, 2 Cl माइनस, तो एक Cl माइनस तो कहाँ आया यहाँ पे, एक Cl माइनस कहाँ आया यहाँ पे, तो क्या बन गया ये AlCl6, क्या हो 2 माइनस, अरे यही बनेगा नहीं बने। अब इसका संकरण बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा sp3, संकरण क्या है, जितने कक्षक भाग लेते हैं वही है कि नहीं है, संकरण समझ में आया क्या तुम लोगों को,
जबकि मैंने समझाया नहीं ना तुम लोगों को कोई चीज, ठीक है। समझ में कैसी आती, पता चला ना कि भाई संकरण एक चीज एक बार आप है मैं बोलूँ रेगुलेशन में ले आएंगे, चीज कभी हार्ड नहीं होती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इतनी सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है ना। छोरे पढ़ते नहीं है बेचारे, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई बिना पढ़े तो अब कौन समझ में आएगा, बिना पढ़े कोई समझ में आता है क्या है। फिर आप में और बाकी वाले लोगों में क्या फर्क रह जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़े बिना तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। और बातों को यूँ हर बात दोहराना पड़ेगा, समझाई बात, तब जाके ये काम होगा। आप सोचोगे मैं भाई बिना पढ़े राज मिल जाए, वो है ना रोए राजगुण दे कोई है, टिकट ले आओ फिर आगे आप नहीं तो रोने लग जाओ, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को टिकट देंगे क्या लोग, वोट नहीं देंगे ना। तो रोए राज आपको भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको भी डॉक्टर बनना है, बोले पढ़ाई होती नहीं है डॉक्टर बनना है, ऐसे कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा ना ऐसे कोई, ठीक है ना। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है। तो इसका मतलब संयोजकता क्या हो सकती है, 3, यहाँ पे तो कितनी है 3, यहाँ 4 और यहाँ 6, तो कितनी हो सकती है 4 और 6, ठीक है ना। अब देखो इसके अकॉर्डिंग देखे तो 1 से कितनी हुई 3 हुई कि नहीं हुई, सामान्य देखा जाए तो 1 से कितनी हुई, क्योंकि एक युग्म टूटा तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए। अरे समझ में आया क्या। चलो तो ये वर्ग 12 और कितनी होगी, सॉरी 13 और 14 की कहानी हो गई। हाँ अच्छा 3 माइनस होंगे ना, 3 माइनस क्यों नहीं किया हुआ, 3 माइनस ही होगा बेटा। हाँ 2 माइनस और लिए तो 3 माइनस होंगे ना, सही बात है। क्या होगा बेटा AlCl 3 माइनस होगा, मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया गलती से, ये देखा नहीं, तो 3 माइनस होंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी, कार्बन हो गए, कार्बन के बाद वर्ग 16, अरे वर्ग 15, हाँ वर्ग 15, और 15 में कौन होता है नाइट्रोजन, ठीक है ना। नेपाल, फिर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और सब क्या है बिगारी, ठीक है ना। और उसके बाद भी अभी एलिमेंट आता है देखो, तो उसमें मैं याद ही रखता हूं, नहीं परोसो ऐसी सब्जी भिंडी की मौसी मॉस्कोवियम, हाँ भिंडी की मौसी, मौसी के घर गए और मौसी ने सब्जी बनाई और आपने खाई एक बाइट, फिर मौसी ने बोला और ले ले बेटा, क्या ये पहली वाली तो मुश्किल से पूरी की है, तो आपने बोला नहीं परोसो ऐसी सब्जी भिंडी की मौसी जी, रहने दो आपकी सब्जी, ठीक है ना, हम बिना सब्जी खा लेंगे, है कि नहीं। तो ये सारे अपन अलग से पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे अलग से, ठीक है ना। तो अपने नाइट्रोजन भाई साहब को ले आते हैं मार्केट के अंदर। तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने नंबर पे आता है 7, और इसका होता है 14, क्या होता है बेटा 14, बाहर कितना होता है, तो इसको दुनिया नाइट्रोजन कहती है बेटा, क्या कहती है नाइट्रोजन, ठीक है। और इसका भार कितना होता है बेटा, भार बोले तो ए बराबर कितना है 14, एन बराबर कितने होंगे रे, तो ए माइनस क्या लिखोगे P, और P या मैं बोलूं Z वो कितना है बेटा 7, तो कितना हो गया बेटा 14 माइनस 7 बराबर 7। अरे समझ में आया क्या। चलो अब बात करूं मैं इधर 7, ठीक है, अरे समझ में आ गई बात। चलो अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जब ये उदासीन होंगे 7, कितने होंगे बेटा 7। अब देखो कौन कौन से, जैसे ये नाइट्रोजन, और ये कौन सा पहला ऑर्बिटल, ये कौन सा दूसरा, ये भाई ऐसे ही होंगे, क्या होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। अब ये तो अपना क्या था नाभिक, क्या बेटा नाभिक, और तुम नाभिक के अंदर क्या बोलोगे 7 तो P है और 7 ही क्या बेटा N, अरे यही तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ठीक है। और ये कौन सा परिवार है न्यूक्लियॉन्स परिवार, अरे है कि नहीं है। चलो अब मैं बात करूं, ये मेरा कौन सा है बेटा K, कौन सा है, अरे 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 ये K है, ये कौन सा हो गया L, और ये कौन सा हो गया M, समझ में आ गया क्या। अब मेरे पास है कितने इलेक्ट्रॉन टोटल बेटा 7, तो 2 K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो K में 2 भर दिए, K तो क्या हो गया पूरा, K ने हाथ खड़े कर दिए कि अब इससे ज्यादा अपनी कोई औकात नहीं है। अपन किसके पास गए L, पूछा भाई तेरे पास कितनी कैपेसिटी है, वो बोला अपन 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कितने भर सकते हैं, और अपन ने उसने पूछा तेरी कितनी हिम्मत है बता, अपन ने बोला हमारे पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, कि भाई थे तो 7 पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिए K को। तो अब कितने रहे 1 2 3 4 5, कितने रह गए बेटा, तो L के पास कितने इलेक्ट्रॉन भेजेंगे 5। अब देखो क्या M में कुछ होगा क्या, M का कोई यहाँ पे मतलब है क्या, नहीं कोई मतलब नहीं है, आई बात समझे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया L में, तो L अपना क्या हो जाएगा संयोजी कोष, क्या हो जाएगा ठीक है ना। और ये L में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो अपने क्या होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आई बात मेरी, पक्का, अरे कोई डाउट है नहीं है ना।
अब बताओ इसको अपना क्या करना है, 8 पूरे करने इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने मतलब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 की। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 3 का। और जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है वो उतने उतने ही क्या मतलब क्या करेगा, उसकी उतनी संयोजकता होगी। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। कितनी होगी रे, 3। क्या समझ में आया? क्या लिखोगे, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ऐसे लिखोगे, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, 5। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आवश्यक, 3। अतः ये कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 3 का। और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करे, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होती है, 3। लुईस प्रतीक क्या होगा बताओ, लुईस प्रतीक, रेड पेन कम दिखता है नहीं, लुईस प्रतीक बराबर क्या होगा, ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? अरे लुईस प्रतीक तो ऐसा ही होगा, वो मैंने लाइन बोली वो तुम लिख देना, ठीक है ना? आगे बस मैंने जैसे बोला, ठीक है ना? अब मैं नहीं लिख रहा, अब मैं बोलूँ इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग देखा जाए। नाइट्रोजन को अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग, ये 7 पे तो 1s2 s2 2p 3, 2p कितना, 3। समझो इसको अच्छे से समझो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है ना? मैं रटाऊंगा नहीं, ये पक्का है तुम लोगों को, ठीक है ना? तुम्हें सब समझ समझ के काम करना है। देखो तो ये तो कौन सा हो गया, इनर ऑर्बिटल, और ये सारे क्या हो, ओ ओ, ठीक है ना, ठीक है ना? अब देखो मैं हमेशा क्या देखूंगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर आउटर ऑर्बिटल देखूंगा, इनर ऑर्बिटल की कोई बात करेंगे क्या? तो 1s2 ऐसे ही पड़ा रहने दूं क्या? ये कौन सा हो जाएगा? अब बताओ इसके बाद 2d होगा क्या? 2d नहीं होता, ठीक है? इसके बाद सीधा कौन सा आएगा, 3s। कौन सा आएगा बेटा? और 3s यहाँ पे नहीं होगा ना, ये तो दूसरे और आवर्त का है, तो दूसरे आवर्त में 3s नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ वो तीसरे आवर्त से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, भरो इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 1 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 2s, और ये कौन सा हो गया, 2p, ये 2s2 और 2p 3। अब बताओ मेरे पास अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कितनी है, 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता बराबर कितनी हो जाएगी? अब एक इसके पास क्या रहेगा, लॉन पे। अब अपन ने बोला इसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाओ, क्या ले जाओ? तो एक्साइटेड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, पर इस साइड आके युग्मित ही होगा ना भाई। यहाँ पे ये केस है कि तेरी शादी टूटेगी तो इधर करनी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया ये बोलेगी अपने तो पहले ही हो रखी है, स्टेबल है, क्यों फालतू की गुंडाई ले, हैं? तो ये एक्साइटेड होगा क्या? इस चीज के लिए कभी उत्तेजित नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा करने के लिए अलग से बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं ना, और इतनी अपने पास एनर्जी, ठीक है ना? तो अपन क्या कहेंगे भाई, तू 3 ही बॉन्ड ही बना। कितने बॉन्ड बना, 3। तो ये हमेशा नाइट्रोजन जब भी आपको दिखेगा कितने बॉन्ड बना तो दिखेगा, तो इसका मतलब कैसा होता है, त्रिसंयोजी। कैसा होता है, त्रिसंयोजी। अब त्रिसंयोजी 3 बॉन्ड कैसे कैसे बना सकता है कि एक 3 ही क्या बनाए, सिंगल, तो एक लॉन पे रहेगा ही नहीं रहेगा। अब देखो तो लॉन पे रहेगा, 3 सिंगल बना, एक लॉन पे रहेगा, उसके बाद क्या बनाए, एक डबल बना दे, और एक क्या बना दे, सिंगल, और एक क्या बना दे, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना दे बेटा, ये कंडीशन है, ठीक है ना? परंतु देखो क्या, जैसे ये नाइट्रोजन है, क्या बेटा, NH3, क्या बेटा, 3। अब इसके पास एक कोई हाइड्रोजन यूं गीत गाता हुआ जा रहा था कि यार मेरे को दुनिया जो भी बॉन्ड बनाती है मेरे साथ धोखा ही करती है, ऐसान वैसान, ठीक है ना? ऐसे गाना गाते हुए जा रहा। इनके भाइयों को पता चला अपना भाई, और वो भी रोता हुआ, क्या अच्छा लगता है क्या? ठीक है, भाई को दया आई। भाई को क्या आई बेटा? तो भाई ने इसको बोला कि देख नाना पाटेकर, ये अपना है भाई। क्या है अपना भाई? इसको किसी दुनिया ने क्या दे दिया, धोखा। वैसे इसको अपन आगे जाके भीख मंगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये जहाँ जाओ वहां पे भीख मांगता नजर आएगा कि बॉन्ड बना लो मेरे साथ, बॉन्ड बना लो। दुनिया कहेगी हाँ तेरे साथ बनाएंगे। अब भीख मंगे के लोग कितने दिन अपने पास में रखते हैं, कम टाइम के लिए, ठीक है ना? परंतु करीना और इसकी बॉन्डिंग बहुत शानदार होती है, ठीक है ना? जब भी करीना के कोई वैलेंसी कोई बॉन्ड बनाने नहीं आएगा तो भीख मंगा के अपन है ना तेरे साथ, ठीक है ना? हम तो है ही भाई, दुनिया बाकी आएगी नहीं आए, हम तो तेरे साथ रहेंगे। समझ आई बात? तो अब ये जा रहा था नहीं, इसने बोला नाना पाटेकर को, देख हमारा भाई ऐसे ही जा रहा। तो इसने बोला अपने देखो 2s में पड़ा क्या, लॉन पे, क्या करें दे दे? इन्होंने बोला हाँ। तो इसने लॉन पे इसको दे दिया। तो लॉन पे दिया तो क्या ऐसे बॉन्ड बना, ये नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड बना H, और इसके ऊपर क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है 3। अपन को इस बॉन्ड को तोड़ना आता है अपन को। पेन चेंज करो। अरे अब देखो ये, अब मैं बोलूँ इसको जब अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को तोड़ते हैं तो क्या होगा, जहां से इसको तोड़ेंगे यहाँ तो प्लस, जहां तीर गया उधर क्या माइनस, और इधर क्या आ जाएगा प्लस। ये तो गया कैंसिल, तो क्या बन गया, अब मैं लिखूं NS फॉर ऊपर क्या हो गया
प्लस, ऊपर क्या आ जाएगा, ये प्लस किस वजह से आया, क्यों, क्योंकि इसने लॉन पेयर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड बनाया, उपसंयोजक बॉन्ड, उसकी वजह से क्या आ गया प्लस। अरे वो मैंने बात समझाई थी ना एक बार, समझ में आ रही है, चलो ठीक है ना, वापस समझा दूंगा, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत, एक चीज को 5 बार समझाने की कैपेबिलिटी रखता हूं मैं, ठीक है। हाँ इस साइड देखो आया ये समझ में। तो अब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4, तो इसका मतलब 4 संयोजकता कब होगी, जब वो क्या बनाए, सीसी बॉन्ड। कौन सा बनाए, सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दे, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्ड बनाने के जाए सीसी, ठीक है ना। तो आगे बात सुने, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तरफ फॉर्मेशन करे तो उस टाइम आ गया समझ में, ठीक है ना। अब इसके अलावा इसकी कोई कैपेबिलिटी है क्या, नहीं है ना। तो अब बताओ, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो नाइट्रोजन क्या, अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो 4 बनाएगा, 4 तरीके होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐसा तरीका 4 के 4 सिंगल बना तो भी इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। और क्या बनाए, 2 डबल बना दें, और सॉरी 1 डबल बना दें और 2 क्या बना दें, सिंगल, और तब भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और 2 क्या बना दें बेटा, तब भी उसके ऊपर क्या रहेगा, ठीक है, 1 सिंगल और 1 ट्रिपल, तो भी उसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई नुकसान है, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बाकी वाली फैमिली रहेगी कौन सा, इस साइड देखो, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, इसके भिखारियों की बातें करते हैं, ठीक है। अब देखो बाकी वाले एलिमेंट, बाकी वाले एलिमेंट क्या है, इस साइड देखो, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम, ठीक है ना। आगे समझे क्या है मॉस्कोवियम, क्या वो पीछे से गिर रही है क्या, तो पता नहीं, वो है ना पोल होता है ना ऐसे लाइट के बाद ऐसे लाइटें खींची होती है, तो फिर यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं कि ताकि ये गिरे नहीं, ठीक है ना। ये मतलब अलग ही दुनिया में रहते हैं लोग, है। तो इनका क्या होगा रे, अपन लिखेंगे नोबल गैस, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे NS2 और NP क्या 3, NP क्या होगी, और ND भी तो होगा, और ND क्या होगा बेटा 0। 6 नहीं है, तुम लोगों को भरोसा नहीं है, 6 कर दो कल का। 6 बोला था सर आपने, हैं सर बोलेगा मैंने तो बेटा जिंदगी में कभी नहीं बोला था। अब देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट। क्या हुआ, पैर दर्द कर रही हो, तो वो स्टूल क्यों लिया, कुछ नहीं, अब हो गया जो होना था। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ बेचारा 5 खाली पड़े, पांच, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, अब देखो यहाँ पे ये कितनी, इसकी संयोजकता कितनी है 3, संयोजकता कितनी है, संयोजकता बराबर 3 कितनी होगी, और एक वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए तो कौन सा हो जाएगा 4। कभी रेयर केस में क्या होती है बेटा 4, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण ले लेता हूँ PCl3, कौन सा बेटा 3। तब इसका देखो ये सारे पार्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, एक लॉन पे रहेगा 3 बॉन्ड बनाएगा, तो उसका संकरण क्या हो जाएगा बेटा sp3, क्या हो जाएगा संकरण sp3। अब बताओ मेरे पास खाली कक्षक है क्या, बिल्कुल है बेटा, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ उत्तेजित कर सकता हूँ, और किस में भेज सकता हूँ ND में, किस में भेज सकता हूँ, और ये कौन सा NP, और ये कौन सा हो गया NS। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे NS कौन सा है 3S, और 3P 3D, इसके लिए कौन सा है 4S 4P 4D, और इसके लिए कौन सा है 5S 5P 5D, और इसके लिए कौन सा है 6S 6P 6D, और इसके लिए कौन सा 7S 7P 7D। आई समझ में, जो जिस आवर्त का है वो N हो जाएगा यहाँ पे। जैसे इसके लिए P के लिए बात करूं तो ये कौन सा हो गया 3S 3P और 3D, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने, अब ये कौन सा हो गया प्रथम उत्तेजित अवस्था में होगा कि नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड क्या हो गया स्टेट। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये तो अब यहाँ पे संयोजकता कितनी है 4 है। अरे अभी तो बोला था कि एक कपल टूटता है तो
2 का इंक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ पे ये टूटा कि नहीं टूटा, तो कितने का इंक्रीज हुआ, तो कितने हुए, 5 हुए कि नहीं हुए। देखो देखो कौन कौन सा, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब मैं उदाहरण लूँगा PCl6, क्या सॉरी PCl5, क्या उदाहरण लूँ बेटा, 5, PCl5 कितने बॉन्ड बना रहा है, 5, कितने बना रहा है, 5। अब इसका मतलब ये क्या 5 बॉन्ड बनाएगा तो क्या संकरण होगा इसका बताओ, sp3d। पूजा भी क्या यही है ध्यान, या कटे हीरो खान है, यहाँ है क्या है इसका संकरण, बता कैसे आया संकरण। हाँ तो अब संकरण कैसे हुआ, sp3d कैसे हुआ। देखो ये एक s 3 p और एक d, भाई यहाँ पे आया कि नहीं आया, यहाँ एक क्लोरीन आया, जैसे इस साइड देखो ये क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक कितने क्लोरीन है उसके पास, 5। तो कितने कक्षक आ गए, देखो ये s, ये p3 और ये d, क्या संकरण हो गया रे, sp3d। क्या इसके पास कोई माइनस प्लस आएगा क्या, नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही बंद बनाया, तो इसका मतलब कोई प्लस माइनस नहीं है। समझ आई बात। अब देखो एक यदि मैं बोलूं Cl माइनस इसके सामने लेके आऊं, PCl5 के सामने एक क्या लेके आया, Cl माइनस, तो ये क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो क्या बन जाएगा PCl6, और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा बेटा माइनस। समझ में आ रहा है क्या, माइनस आ जाएगा, क्या वो गिर गया इसके सामने, चलो तो माइनस। अब इसका संकरण क्या होगा बताओ, sp3 कैसे, देखो sp3d2, क्या हो जाएगा संकरण, sp3d2, ठीक है ना, आगे समझ है, अरे पता चला। अब मेरे को ये बात बताओ बेटा कि जैसे मैं नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन एक लोन पेयर दे रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसी प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन दान करती है वो क्या कहलाते हैं, लुईस सार, क्या कहलाती है, सार, क्या कहलाती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन देती है वो लुईस सार। तो ये लुईस सार की बात व्यवहार करी या लुईस अम्ल की बात, लुईस सार की बात। और दूसरी बात एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए लुईस सार है। अब देखो तो ये था, ये जो कंपाउंड थे ये वाले, ये क्या ये लुईस अम्ल की बात व्यवहार करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो जब भी ये संयोजकता वर्ग 13 का एलिमेंट 3 संयोजकता करता है, तो इसका मतलब लुईस अम्ल की बात व्यवहार करता है कि नहीं करता, अरे हमेशा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वर्ग 13 के सारे एलिमेंट जो क्या करते हैं, कितनी संयोजकता दर्शाते, 3, तो क्या करेंगे लुईस अम्ल की बात ही व्यवहार करेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और लेके कौन कौन सी संयोजकता दर्शा सकते हैं, 4 और 6। समझ आई बात। अब बताओ क्या कार्बन के ऐसे कर सकते हैं क्या, ये वाले कार्बन कर सकता है लुईस अम्ल की बात या लुईस सार की बात व्यवहार, नहीं कर सकता, क्योंकि 4 ही इसने बॉन्ड बनाया, इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन देने को है ना लेने को खाली जगह है ही नहीं, 2d तो होते नहीं है। तो इसका मतलब जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है वो लुईस अम्ल या सार की बात व्यवहार नहीं कर सकता। अरे समझ में आया क्या। परंतु अब मेरे को बताओ क्या इसके ये वाले किसी की बात व्यवहार कर सकते हैं, हाँ, जब 4 बॉन्ड बनाते हैं इसके पास क्या होता है, 2, ये 2 बॉन्ड और बना सकता है, 4 से संयोजकता क्या कर सकता है, 6 कर सकता है। इसका मतलब 4 से संयोजकता 6 कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता, तो 2 गर्म इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, इसका मतलब वो क्या हो, लुईस एसिड या बेस, लुईस एसिड की बात व्यवहार करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गैन कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, गैन कर रहा है। कब से झूठ बोल रही है, लुईस बेस, क्या कंफ्यूज है। देख जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, दाता, इलेक्ट्रॉन दाता, वो हमेशा लुईस क्या होता है, बेस होता है। बेस का मतलब होता है सार, क्या होता है, अचार नहीं सार, क्या होता है सार। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, तो लेगा कब, जब उसके पास खाली हो तब ना, है करोड़पति आदमी जाएगा भीख मांगेगा, लोग चांद दे दो मेरे को कुछ, मेरे पास कुछ नहीं, कौन। इसलिए मैं बोलो ये भारत के डॉक्टर ही बोलो आजकल ये ऐसी जनरेशन, समझ आई बात। चलो अब बता क्या ये जब 4 बॉन्ड बनाएगा इसके पास 2 और बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, अरे है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा ही नहीं लेगा, मतलब 4 से संयोजकता क्या कर सकता है, 6, अरे कर सकता है नहीं कर सकता, तो 6 कर सकता है। तो इसका मतलब लुईस एसिड हुआ, लुईस बेस, लुईस एसिड, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके, अब ये तो इन्होंने बोला हमारा तो खानदान लुईस एसिड है, ठीक है ना, हमने देने में तो कभी समझे ही नहीं थे, ठीक है ना, ठीक है ना, उसी में ही थे, ठीक है ना। अब मैं उदाहरण दे देता हूँ, किसी पर वीडियो बन रहा है इसलिए मैं नहीं दे रहा किसी का उदाहरण,
ठीक है ना, वर्ड अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, समझदार हो ना। अब PCl3 होता है, क्या लुईस एसिड की बात व्यवहार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 3 से क्या बना सकता है, ये 5 बॉन्ड बना सकता है। अरे बना सकता है नहीं बना, और 5 होता है वो भी क्या बना सकता है, 6 एक इलेक्ट्रॉन लेके बना सकता है नहीं बना। तो तब ये क्या करेगा, लुईस एसिड की बाती व्यवहार करेगा। पर ये लुईस बेस की बाती भी व्यवहार कर सकता है, एक लोन पेयर दे सकता है। अरे दे सकता है नहीं दे सकता, तो समझ आई बात। जब ये 3 बॉन्ड बना तब तो ये लुईस बेस की बाती व्यवहार कर सकता है, और करेगा नहीं करेगा वो बाद की बात है, अपन बाद में करेंगे क्यों नहीं करेगा, करेगा तो पर कर सकता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, ये वाला देखो देखे। अरे समझ में आया। परंतु जैसे ही 5 बॉन्ड बना, अब तो इसके पास लोन पेयर रहा क्या, लोन पेयर है ही नहीं। जब इसको देखोगे ये 5 बॉन्ड, आपको इस बोले कि यहाँ पे 2 डॉट आएगा, क्या बोलोगे, नहीं सर बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। अरे समझ आई, क्योंकि वो तो क्या हो गया, युग्मित था, अब अपने अयुग्मित बनाए तभी तो इसने 5 बॉन्ड बनाए। अब मैं बोलूं 5 है, तब एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, युग्म ले सकता है नहीं ले सकता, तब ये इस कंडीशन में हमेशा 5 या 6 जाने में हमेशा ये लुईस एसिड होगा। क्या होगा, एसिड। समझ आई बात, आ गया समझ में। अब देखो, आप मेरे को बताओ क्या नाइट्रोजन ये वाली काम कर सकता है क्या, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन कर सकता है लुईस एसिड की बाती व्यवहार? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास खाली कक्षक ही नहीं है। जैसे ही 3 बॉन्ड बनाया, इसके पास क्या होगा, एक लॉन पेयर है, वो दे सकता है, लॉन पेयर देगा, लुईस क्या हो जाएगा, बेस। क्या हो जाएगा बेटा, बेस। समझ आई बात, क्या हो जाएगा, लुईस बेस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि जैसे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए, क्या इसके पास लॉन पेयर है? क्यों, क्योंकि वो तो बॉन्ड बनाने में चला गया, चौथा बॉन्ड लॉन पेयर से तो बनाया, तब इसके ऊपर कोई लॉन पेयर लिखा गया आपने, इनके ऊपर तो लिखा है एक एक लॉन पे। तो जब भी नाइट्रोजन आपको 3 बॉन्ड बनाता है वो नजर आए और उसके ऊपर 2 बिंदियां नहीं दी हुई, तो क्या आप मानोगे वहां पे 2 बिंदी होगी? जैसे मैं ऐसे लिख दूं NH3 ये लिखा हुआ, ये पढ़ा, इसके पास 2 बिंदी है कि नहीं ऊपर? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होती है। जब भी ये 3 बॉन्ड, अब तो ये 4 बना रहा है, मतलब ऐसे नहीं, जब भी यहाँ पे ऐसे NH3 मिले ना ऐसा, इसके कोई बॉन्ड बना, जैसे मैं लिखूंगा ये देखो RNR, ये क्या इसके पास लॉन पेयर होगा एक? इसने 3 बॉन्ड बनाया, एक लॉन पेयर है। आर क्या है यहाँ पे, एल्किल ग्रुप। क्या है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है जनरल, CnH2n +1 समझ आई बात, प्लस क्या होती है, 1 होता है, ठीक है ना। चलो तुम बेटा कैसे भी करोगे, राग में चेंज ले आओगे, पर मेरे को पता चल जाता है कि तुम गलत बोलना चाह रहे हो या गलत बोल रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा काम करना नहीं है। तो जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास कितने लॉन पेयर, जब उसने नाइट्रोजन आपको कहीं 4 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आए तो क्या लॉन पेयर होगा क्या, नहीं। समझ में आया क्या। अब देखो इसकी परिवार में जब 3 बॉन्ड बनाए तो वो लॉन पेयर दे सकता है और अपना अष्टक का क्या कर सकता है, प्रचार भी कर सकता है, लुईस एसिड की बात व्यवहार कर सकता है और बेस की बात कर सकता है नहीं कर सकता। परंतु जैसे ही उसने 5 बॉन्ड बनाया है, वो यदि करे तो क्या करेगा, लुईस एसिड की बात व्यवहार करेगा। समझ में आया क्या। चलो तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को, कोई डाउट है? आगे बात करते हैं, क्या हो रहा है। चलो अब बात करते हैं, इधर देखो, अब अपनी कौन सी बात करें, वर्ग 16, कौन सा बात करें, वर्ग 16। किसकी बात करें बेटा, वर्ग 16 में कौन कौन से आते हैं, ओ स्टाइल से टीपो लीवर, क्या टीपो, लवरोशियम नाम होता है इसका, ठीक है ना। तो उसको अपने ऐसे लिख देते हैं LV, ठीक है ना। वर्ग 7 का एलिमेंट है, ठीक है ना। आपको करवाएंगे याद, एक एक चीज याद करवाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग, ठीक है ना। जब तक है हम इसका अलग से पढ़ेंगे और इनको क्या पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अलग से। समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं अपना ऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं बेटा, ऑक्सीजन। प्रतीक क्या होता है, ओ। क्या लिखते हैं बेटा, 8, ठीक है, 16 और एक ऑक्सीजन का और होता है, ठीक है, 8, 18, ये 2 ऑक्सीजन होते हैं बेटा, ठीक है ना। जनरली ये होता है, ठीक है। तो इसमें तो कितने, ये तो अपन बात करेंगे ही नहीं इसकी, ठीक है, अपन इसकी बात करते हैं। तो इसके पास Z कितना है इसका, 8, ठीक है ना। P कितना, 8, ठीक है। और उदासीन होगा जब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8। अब न्यूट्रॉन देखना, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, A माइनस P, और A कितना है इसका, जनरली 16 होता है, ठीक है ना। 16 होता है कि नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, N बराबर 8, कितने हो जाएंगे बेटा, 8। 16 माइनस 8 बराबर 8 होगा कि नहीं होगा। क्या समझ में आया तुम लोगों को। चलो कोई तकलीफ। अब बात करूं ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन का नाभिक, ठीक है ना। ये उसका K ऑर्बिटल, L हो गया, ये लो M हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे,
इस साइड देखो, ये कौन सा है बेटा के, और ये कौन सा है इसका नाभिक, क्या है बेटा नाभिक। और नाभिक में कितने 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। समझ में आया क्या? चलो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 होंगे कि नहीं होंगे 8 होते हैं। अब पीछे कितने बच गए 6। तो कहाँ भरोगे रे एल में। एल को पूछा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, वो बोला 8 आ सकता है, तू तो भर ले। तो अपन ने भर लिए 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आ गया समझ में? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। कोई डाउट है क्या? अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आवश्यकता है 2। तो अपन क्या लाइन लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ तुम लिखोगे मैं नहीं लिखेगा, ठीक है। क्या लिखोगे कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने हो गए लेकिन ऑक्सीजन के बाइतम कोष में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अर्थात अपना अष्टक पर पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन क्या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है साझा। इसलिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है 2 बनाता है जनरली, इसलिए ये द्विसंयोजी होता है। कितना होता है ठीक है ना। नाइट्रोजन बोल दिया मैंने, नहीं गड़बड़ हो गया ना। ऑक्सीजन है, कौन है बेटा ऑक्सीजन। समझ आया क्या? चलो ठीक है। तो समझ में आया। क्या लिखोगे वापस लाइन बोलो क्या बोलोगे। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है साझा करता है। अतः ऑक्सीजन द्विसंयोजी होता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है जनरली, संयोजकता कितनी होती है सामान्यतः कितनी होती है। जब भी ऑक्सीजन दिखेगा कितने बॉन्ड बनाएगा 2। लुईस प्रतीक बताओ इसका। लुईस प्रतीक क्या होगा लुईस प्रतीक बेटा ओके 1 2 3। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। आगे समझ में पता चला। 3 क्या हो जाएंगे युग्म हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर नहीं। अभी तो युग्म बोलेंगे, लॉन पेयर बॉन्ड बनाने के बाद वो रह जाते हैं पीछे। वो लॉन पेयर कब बोलेंगे जब परमाणु ने क्या किया बंध बनाने में लिया भाग, और बंध बनाने में भाग लेने के बाद जो बच जाता है, जो बंध में भाग नहीं लेते हैं उसके बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं लॉन पेयर। आगे समझे। अब आगे बताएंगे लॉन पेयर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, आगे बताऊंगा। तो ये समझ में आया तुम लोगों को। चलो अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना कैसा होता है रे 1s2 2s2 2p4। 2p क्या हो जाएगा 4। क्या समझ में आया क्या 2p कितना हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। अब 2p4 है तो अब इसको क्या लिखेंगे ग्राउंड स्टेट लिखे पहले। ये ग्राउंड स्टेट ठीक है ना GS, ये लिखते हैं GS ताकि अच्छा रहे। G सही लगता है कि नहीं GS। तो क्या हो गया यहाँ पे 1s2 और फिर क्या बनाएंगे 1 डब्बा और फिर यहाँ पे 3 डब्बा। क्या यही होगा पक्का। चलो तो अब इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 2 और इधर भी कितना 1 2 3 और ये 4। तो क्या हो गया 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 2p4। अब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, मतलब अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कितनी है 2। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी संयोजकता बराबर कितनी होगी, ये तो सामान्य कंडीशन में ही होगी। तो ये कितने प्रकार से 2 बंध बना सकता है 2। तो एक तो ऐसा बना सकता है 2 ही क्या बनाए सिंगल, और 2 क्या रह जाएंगे बेटा लॉन पेयर। 2 कैसे लॉन पेयर रहेंगे क्योंकि यही वाला रहेंगे कि नहीं रहेंगे 2 लॉन पेयर, ठीक है। अब वो ये क्या बना सकता है एक क्या बना सकता है डबल बॉन्ड, क्या बना सकता है। तो भी उसके पास कितने लॉन पेयर रहेंगे 2। कितने लॉन पेयर रहेंगे बेटा 2 लॉन पेयर रहेंगे। समझ में आ रही है क्या, कोई डाउट है क्या पक्का। अरे समझ में आ रहा है ना। चलो ऑक्सीजन। अब बताओ जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो जैसे मैं बोलूं H2O है, क्या है बेटा H2O। हमेशा एक बात ध्यान रखना कोई भी एटम है उसके पास कितने भी लॉन पेयर हो अपने कोई मतलब नहीं है, पर उसमें से वो एक लॉन पेयर बोले 1 है या 2 है या 3 है, उसमें से क्या करेगा वो एक लॉन पेयर उपसंयोजक बंध बनाने में दे सकता है, मतलब भाग लेता है। तो इसके पास कितने लॉन पेयर है 2। अब मैं बोलूं इसको जैसे मैं दूं H+, क्या दूं बेटा
इसके पास से H प्लस जा रहा था, गुजर रहा था गाने गाते हुए, तो इसके भाइयों को तो वापस वही दया आनी है, तो इसको बोला कि भाई देखे अपने उपसेचक बंद बना दे। तो ये क्या बनाएगा, H2O, ये अपने लॉन पेयर दे दिया, इसने ऐसा बनाया, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर H प्लस और यहाँ पे एक लॉन पेयर पड़ा है, तो आप बोलोगे क्या इसको तोड़ दो सर, तो ये H3O क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे, और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है बेटा, नियम आयन। आयन क्या नाम होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है रे, हाइड्रोनियम आयन, याद रहेगा, ठीक है। H3O प्लस क्या है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो आपको पूछा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलोगे H3O प्लस। H3O प्लस का मतलब क्या, H2O प्लस H प्लस, ठीक है ना। और H प्लस किसको इंडिकेट करता है, एसिड को, तो अम्लीय माध्यम में जल, क्या बोल सकते हैं अपन, अम्लीय माध्यम में जल। आया समझ में, क्योंकि H प्लस किसको इंडिकेट करता है, एसिड को, ठीक है ना। और H2O तो जल होता है, तो अम्लीय माध्यम में जल। तो कहीं पे भी यहाँ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ना, अम्लीय माध्यम में क्या, जल, क्योंकि H प्लस कौन देता है, एसिड, कौन देता है बेटा, एसिड, और ये जल है, ठीक है ना। और ऐसा मैंने करवाया पीछे, आपको याद हो तो, करवाया था कि नहीं करवाया, हाँ, अम्लीय माध्यम में जल योजन, अरे करवाया था कि नहीं करवाया था। चलो अब देखो बात करते हैं यहाँ पे, क्या बात करते हैं, अब मैं बोलूं, और हाइड्रोनियम आयन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जनरल फॉर्मूला किसका, ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन वो होता है H प्लस H2O का होल n, और n बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, मतलब जहां तक आपका मन करे। तो इक्वेशन में लिख सकता हूं, निम्न में से कौन सा हाइड्रोनियम आयन नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं, मतलब वो लिख के एक करवा देंगे आगे, रुको तुम दो थोड़ी देर, ये समझ में आएगा तुम लोगों को। चलो अब मैं बोलूं, जैसे ये दूसरा H प्लस लेता है, ये क्या लेता है, दूसरा H प्लस को ये लॉन पेयर दे दें, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, H4O 2 प्लस आएगा कि नहीं आएगा, और 2 प्लस, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और आपको पता है, मैंने बताया था कि यदि कोई परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसकी विद्युत ऋणता बढ़ती है, ये मैंने बात बताई नहीं बताई। तो इसमें जैसे ही प्लस आया, तब भी इसकी विद्युत ऋणता बहुत सारा बढ़ गई। ये इसका मोर, ये आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की, उसके बाद किसकी होती है, ऑक्सीजन की, और उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की। पर क्लोरीन की थोड़ी नाइट्रोजन से कम होती है, तो किसकी होती है सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, फिर फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन, समझ आई। इसकी होती है 4, और इसकी कितनी होती है 3.5, इसकी 3, और इसकी भी कितनी मानते हैं 3, इसकी होती है 2.95, ऐसा कुछ होता है क्लोरीन का, फिर भी अपन बराबर ही मानते हैं, ठीक है ना। आया समझ में ये तुम लोगों को, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन, ऑक्सीजन है, सेकंड हाईएस्ट, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, विद्युत ऋणता और ज्यादा बढ़ गई नहीं बढ़ गई। तो विद्युत ऋणता बढ़ने से क्या होगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। ये ऐसा बनेगा चित्र, यहाँ पे भी प्लस और एक इधर भी प्लस, 2 प्लस आगे ही नहीं आ गए, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन खींच के इसको क्या कर देगा, बाहर रवाना कर देगा, रवाना करके क्या बन जाएगा, H3O प्लस, और वापस क्या रह जाएगा यहाँ पे H प्लस, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली क्या होता है, अनस्टेबल। तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देता। आया समझ में क्या, कोई डाउट है, H4 प्लस 2 प्लस क्यों नहीं बनाता, ये एक लॉन पेयर क्यों देता है, हर प्रजाति एक लॉन पेयर क्यों देती, पता चला, क्योंकि वो जैसे 2 आयन उसके ऊपर आएगा, 2 धनायन आएगा, तो वो क्या हो, उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से बंद को वापस क्या करेगी, तोड़ देगी। तो अपन तो ऐसे ही देखेंगे तो बंद बना ही नहीं, अपन को तो ऐसा ही दिखेगा ना कि भाई बंद तो बना ही नहीं, समझ आया क्या। चलो जैसे मैं बोलूं, निम्न में से कौन सा हाइड्रोनियम आयन, जैसे निम्न में से कौन सा हाइड्रोनियम आयन संभव नहीं है, ए ऑप्शन। कौन सा नहीं है रे, चारों ही नहीं है, कौन सा बताओ, एक क्वेश्चन है आपके पास,
फोर्थ नहीं है। देखो इसके लिए n का मान कितना रखा आपने, n बराबर 2 रखा, नहीं 3, इसके लिए n बराबर कितना रखा 2, और इसके लिए n बराबर कितना 1। जैसे ये था H प्लस और यहाँ पे क्या था H2O का n होता है कि नहीं होता, तो n बराबर 1 रखा तो क्या फॉर्मूला होगा H प्लस H2O और वो हो गया H3O प्लस। इसमें देखो H प्लस इसका क्या रखा H2O का क्या रखा 2, तो क्या हो गया H प्लस H4O2 हुआ कि नहीं हुआ, और ये क्या हो जाएगा H5O2 का प्लस। ठीक है, इस साइड में क्या होगा H प्लस H2O का क्या हो गया 3, तो क्या हो गया H प्लस, ठीक है S, ये क्या हो गया 6 और ये हो जाएगा O3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S7O3 प्लस। आया समझ में। और अब इसमें तो क्या हो गया, इसने ये क्या था S3O प्लस था, इसने एक और H प्लस ग्रहण किया, ठीक है ना, यहाँ से लॉन पेयर से ये लॉन पेयर दे के S एक और ग्रहण किया, तो क्या बन गया H4O2 प्लस। O2 माइनस क्यों होगा प्लस, तो ये क्या हो गया अस्थायी हुआ कि नहीं हुआ, बस। इस वजह से कोई डाउट है क्या का। अब बात करते हैं कि इसके जो बच गए वो एलिमेंट कौन से, ठीक है ना, ये इसकी बात करते हैं। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कोई डाउट नहीं आ रही ना। चलो अब बात करते हैं एलिमेंट माना, इसको क्या माना बेटा एलिमेंट, और कौन कौन सा माना, ठीक है ना। अपने मान लिया सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम और मॉस्कोवियम, ये वाले। फिर क्या होगा इसका नोबल गैस, क्या होगा बेटा नोबल गैस, और क्या लिखोगे NH2 और NP क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और ND क्या हो जाएगा 0। ND क्या हो जाएगा 0, याद रहेगा क्या, क्या हाँ अरे मॉस्को, सही 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 से लिब्रोवियम, ये लिब्रोवियम, हाँ LV होगा लिब्रोवियम, ठीक है ना। चलो अब इस साइड देखो मैंने ये लिखा एलिमेंट, ठीक है, अरे दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये चेंज कर दूँ, हाँ तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक डब्बा होगा कि नहीं होगा, फिर यहाँ पे कितने हो गए 3 डब्बे, और फिर क्या हो गए 5, अरे है कि नहीं है। अब यहाँ पे कितने 2, यहाँ 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। ये कौन सा बेटा ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में संयोजकता कितनी होगी बेटा, संयोजकता बराबर कितनी होगी 2, और कभी कभी क्या बना सकता है 3, 3 मतलब कब बनाएगा जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, क्या बनाए बेटा कोऑर्डिनेशन, समझ में आया क्या। जनरली क्या होगी 2। अब मैं बोलूँ एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दें उत्तेजित, क्या करवा दें, जैसे मैं यहाँ लिखूँ HCl2, क्या लिख दूँ बेटा 2 उदाहरण, ठीक है ना। जैसे इसमें 2 Cl आ गए, 2 लॉन पेयर होंगे, तो अब यहाँ पे कितने लॉन पेयर हैं 2, कितने लॉन पेयर बेटा 2, तो संकरण क्या हो जाएगा sp3 होगा कि नहीं होगा, 2 लॉन पेयर और ये, तो क्या हो जाएगा इसका संकरण यहाँ पे 3, क्या होता है बेटा sp3, समझ में आया क्या, ठीक है। आगे बात करेंगे, इधर देखो अब मैं इसको एक एक्साइटेड किया, क्या किया एक प्रथम उत्तेजित अवस्था, कौन सा किया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, तो यहाँ पे तो 2 रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अब देखो 1 2 3 और ये हो गया 4, तो अब देखो यहाँ पे संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता बराबर कितनी होगी, तो 4 संयोजकता होती, लॉन पेयर कितना होगा 1, तो एक लॉन पेयर से क्या कौन सा बॉन्ड, जैसे देखो HClO4, तो एक क्या रह जाएगा इसके ऊपर लॉन पेयर, क्या रह जाएगा बेटा लॉन पेयर। अब देखो यहाँ पे कैसे है, इस साइड देखो, हाँ कितने बॉन्ड बनेगा, अब देखो इसका संकरण क्या होगा, देखो sp3d, तो क्या संकरण हो जाएगा उसका, इसका आपको संकरण पूछे तो क्या निकाल दोगे, उसके बाद अपन और करेंगे इसकी बातें, मतलब अभी मैं ऐसे बता देता हूँ होता कैसे है, ठीक है ना। अपन वापस केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, उसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज़ें, ठीक है। फिर भी मैं वहाँ पे इतनी नहीं पढ़ूंगा, वहाँ पे तुमसे कराऊंगा कि क्या होता है, ठीक है ना, यहीं पढ़ा देते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक लंबी चलने वाली है अपने, ठीक है। अब मैं इसको एक और उत्तेजित कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, इसको और यहाँ भेज सकता हूँ नहीं भेज सकता हूँ,
तो इसको क्या करेंगे और एक्साइटेड करेंगे। अब ये कौन सी उत्तेजित अवस्था में हो जाएगा, सेकेंड। कौन सा हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो, ठीक है ना। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, बराबर 6। कितनी हो जाएगी, 6। जैसे HCl6। अब बताओ HCl6 है, कितने बॉन्ड बनेंगे, मतलब संकरण क्या हो जाएगा, sp3 sp3d2। आया कि नहीं है, लॉन पेयर होगा क्या, नहीं कोई लॉन पेयर नहीं होगा। समझ आई, क्योंकि लॉन पेयर वाला तो इसमें अयुग्मित हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि जब आपको पूछे फॉर्मूले HClO4, क्या पूछे, ये सारे दे दे फॉर्मूले, आपको पूछे कि ये कौन सी उत्तेजित अवस्था में, जब ये सल्फर इन से बॉन्ड बनाता कौन कौन सी उत्तेजित अवस्था में, ये कौन सी होती है, ग्राउंड, ये प्रथम और ये सेकंड। क्या समझ में आया, कोई डाउट है क्या, पक्का, अरे नहीं है ना, हो तो बोल लो। ये तो अपने सल्फर का लिया, बाकी वालों का भी ले सकते हैं। आगे समझ में, कोई डाउट है क्या, कोई किसी प्रकार का। चलो अब अपना क्या हो गया, ऑक्सीजन वाली बात समझ में आई तुम लोगों को। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के कितने बना सकता है, 3। अब 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितने तरीके से बनाएगा, 3 तरीके से। कौन कौन से, जब संयोजकता क्या हो, संयोजकता कितनी हो, 3, तो कितने बॉन्ड तरीके से बनाएंगे, 3 के 3 ही क्या बना दे, सिंगल। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या रहेगा, लॉन पेयर। क्या बनाए, तब भी इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है, 2 सिंगल 1 डबल, ठीक है। और यह क्या बना सकता है, 1 सिंगल 1 ट्रिपल, 4 हो गए ना। अरे उल्टे कर दिए अपने, 1 सिंगल 2 डबल नहीं, 1 सिंगल 1 ही डबल, ठीक है ना ये। और यह क्या बना सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है, तो 3 तरीके से बनाएगा, 4 तरीके नहीं, जितने बॉन्ड होते हैं उतने ही तरीके से बना सकता है। कितनी संयोजकता, 3, तो 3 तरीके से ये जुड़ सकता है। आ गया समझ में, कोई डाउट है क्या, नहीं। तो और कितना लॉन पेयर रहेगा, 1 1, क्योंकि एक लॉन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में चला गया, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलो अब ये ऑक्सीजन की अपना बात पूरी हुई। अब अपन क्या करेंगे बेटा, कौन सा पढ़े, वर्ग 17, कौन सा पढ़े, वर्ग 17, कौन सा पढ़ेंगे रे, 17। समझ में आया क्या, चलो वर्ग 17, ठीक है ना। वर्ग क्या है, कौन कौन सा है बेटा, फिर कल बार आई आंटी, कौन सी, टेनेसी, आंटी कौन सी, टेनेसी, ठीक है नी। फिर कल बार आई आंटी टेनेसी, समझ आई बात, है। अरे कोई डाउट है, तू क्या बोल रही थी, टमाटर सॉस लेने, ये कहाँ से पढ़ लिया है, कुछ भी बोलो, ठीक है। फिर कल बार आई आंटी टेनेसी, ठीक है ना, मतलब आंटी का नाम है टेनेसी, ठीक है ना। ये बाहर की आंटियाँ हैं अपने यहाँ आंटी होती नहीं ना, अपने यहाँ होती काकी है, क्या होता है, और दूसरी चाची जी है, चाची जी तो बहुत कम कहते हैं, वरना काकी कहते हैं, अरे काकी है कि नहीं, तो वो काकी, तो अब काकी तो हो नहीं सकती, फिर कल बार आई काकी है, तो आंटी बोल रहा है, फिर कल बार आई आंटी टेनेसी, ठीक है ना। विदेशों का ऐसे ही नाम होता है। अपन बात करेंगे एक फ्लोरीन की अलग से और इन दोनों की अलग से। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, पक्का हो तो बोलो, नहीं थोड़ा थोड़ा है, चलो ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, देखो फ्लोरीन क्या बेटा, फ्लोरीन का होता है 1s, सॉरी थोड़ी बातें और करें फ्लोरीन के बारे में। देखो फ्लोरीन का होता है बाहर 9, और यहाँ पे कितना होता है 19, कितना होता है बेटा 19। तो इसका P तो कितना, P या बोलूँ प्रोटॉन की संख्या या Z बराबर कितना होता है 9, ठीक है ना। और N कितना होगा बेटा, सॉरी A लिख देते पहले, A कितना हो गया 19, तो N निकालने के लिए A माइनस क्या करोगे Z, और 19 माइनस 9 बराबर कितने हो गए, 10 होते हैं कि 9 होते हैं, 10 होते हैं पक्का, तो 10 कितने बेटा। और जब ये उदासीन होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 9, कितने होंगे बेटा 9। जैसे इस साइड देखो, ठीक है ना, गोले बना सकते हैं ना, ऐसे है ना यहाँ पे खूब सारा, हमने बनाया भी थे नहीं।
इसी जेल में बना देते सारे बाकी वाले, है कि नहीं। ये अपना क्या है, नाभिक। क्या है बेटा, नाभिक। ये कौन सा बेटा, के। और ये कौन सा, इसके और भी तो होते हैं ऐसे, ठीक है ना। अरे ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। और वो कौन सा होगा अपना, एम। ठीक है। अब बात करूं, ये नाभिक है, नाभिक में पॉजिटिव कौन कौन सा होंगे, तो इसमें होंगे बेटा 9 तो प्रोटॉन प्लस 10 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी तो कितने होंगे, अरे 9 होते हैं कि नहीं होते इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो कहाँ भरे जाएंगे, यहाँ। तो के में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब बात करें एल में, एल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 7। अब बताओ इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 की। कितने की, तो अपन क्या बोलेंगे, फ्लोरीन के बाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, अतः ये कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है ना। अतः इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और जो इसे एकल संयोजी कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजी। समझ में आया क्या। अब बताओ लुईस प्रतीक क्या होगा, क्या होगा बेटा, लुईस प्रतीक। ये लाइन लिखनी है जो मैंने बोला, ठीक है ना, यहाँ पे लिखनी, यहाँ पे ऐसे साइड में करके लिख लेना, ठीक है, लिख दोगे ना। चलो लुईस प्रतीक क्या होगा, लुईस प्रतीक इसका बताओ। ये एफ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा। चलो अपन आगे भी बात कर सकते हैं, कैसे बात करेंगे, इधर देखो। ये फ्लोरीन, ये कौन है बेटा, क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p5। सही है, पक्का। अब मैं इसको, ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, क्या हो गया, हैंग होने लग गया, ठीक है ना। ये क्या स्पीड तो यहाँ आ रही है, ये क्या है, अब ज़्यादा हो गया, जब इसमें स्लाइडें ज़्यादा हो जाती है ना फिर ये ऐसा हो जाता है, मुझे अब समझ में आ गया ये, ठीक है ना। तो अपने ये स्लाइडें अब ये थोड़ा ही करेंगे इसमें, ठीक है ना। ये तो 1s तो क्या रहेगा, 2 ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, और इसमें क्या होंगे बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। देखो 1 2 3 4 और ये 5। अब कितने बॉन्ड बना सकता है ये, अरे भाई 1 बॉन्ड बना सकता ही नहीं बता, क्योंकि अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पे संयोजकता कितनी बेटा, संयोजकता, मैंने बोला जितनी संयोजकता उतने ही क्या होंगे बंध बनाने के तरीके। तो कितना तरीका इसके पास, 1 सिंगल बॉन्ड बना सकता नहीं है, तो कितने लोन पेयर रहेंगे इसके पास, 3 लोन पेयर रहेंगे। कितने रहेंगे, अब ये 1 लोन पेयर और डोनेट कर सकता है, क्या कर सकता है, 1 लोन पेयर। तब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। और कैसे होगी, या तो दोनों क्या बनाए, डबल बॉन्ड बना दे, तो इसके ऊपर एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, या क्या बना दे, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड ये जो कैपेबिलिटी है ये क्या होती है, बहुत कम, ये तो रेयर ऑफ रेयर होती है, होती ही नहीं है, ये बनाता है कई बार। और ये कब बनाएगा, अनुनाद के दौरान, किसके दौरान, अनुनाद में। किस में बनाता है ये, रेजोनेंस में। अच्छा इंग्लिश आती है, लो भाई रेजोनेंस, रेजोनेंस में किस में बनाता है ये, रेजोनेंस में। आया समझ में, कोई डाउट है, तो इसकी औकात कितनी है रे, 1 बॉन्ड बनाने की, ठीक है ना। 1 बनाएगा तो कितने लोन पेयर, 3। यदि नहीं लिखे हो तो भी लिखोगे, नहीं लिखोगे, अरे लिखोगे नहीं लिखोगे, मतलब आपको पता होना चाहिए वहां पे कितने लोन पेयर हैं, 3। कौन कौन से 3 लोन पेयर है वो भी पता होना चाहिए, ये लोन पेयर 3 है। आया समझ में, ठीक है ना, आया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का प्रचार कर सकते हैं क्या, इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आगे कोई खाली कक्षक ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रचार अपन नहीं कर सकते। समझ में आया क्या, कोई डाउट नहीं है, पक्का, वो तो बोलो पक्का नहीं है, हैं, तो कोई बात नहीं। डाउट कौन है क्या आपको हो, मैं तो नहीं चाहता तुम्हें डाउट आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन रहेगा बेटा, एलिमेंट मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, एलिमेंट, क्या मानेंगे, एलिमेंट। किन किन को मानेंगे, वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और कौन सा है, ये तो रेडियो एक्टिव है, ये क्या है, अपन इनकी बातें ही नहीं करते, ठीक है। आंटी है वो बाहर, कोविड है बेटा, कभी कभी आती है, ठीक है ना। हाँ कल आई थी सिर्फ, आज नहीं आई, नहीं हाँ आज आना चाहिए था, है आंटी की जरूरत तो ज्यादा आज थी, है कि नहीं, है कि नहीं, फिर भी नहीं आई, खैर कोई बात नहीं। हीरो सड़ा मारवाड़ में एक ही है जीमन, वो है हीरो सिन्हा, है कि नहीं,
कोई बात नहीं, ठीक है। तुमने खूब खाए हैं? क्यों? किसने? अच्छा, अब बोले तो एड़ा मंगता हो। चलो तुम तेरे तो खाए हुए खूब, कोई हीरो छोड़े को खर्च ला रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी में ठा पड़नो चीजें है। बुलाओ बड़ कौन खर्च में कौन बुला बी आवे तो बुलावे खरी, खर्च में जानो हुए खर्च में बुलाता है वो है, अपने बुलाते नहीं, बुलाते हैं ऐसे। मेरे को पता ही नहीं तो ये ठीक है। पता नहीं, हमें तो जीवन के लिए कहने की जरूरत नहीं है सर, हम वहाँ अपने आप पहुँच जाते। हाँ क्या जीवने के लिए कोई कहना होता है क्या है? गलत बातें करते हैं लोग। नोबल गैस है, ठीक है। अब देखो नोबल गैस की बात करूं तो ये कौन सा हो गया, NH2 और NP क्या हो जाएगा 5 नोबल गैस इलेक्ट्रॉन को, हाँ ठीक है। और ND क्या हो जाएगा 0। क्या यही ऐसा ही होगा क्या भाई? नोबल गैस लिखेंगे ठीक है ना, जनरली है लिखते हैं, बाकी और भी होता है इसके बीच में, D आ सकता है, F भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है नीचे कहाँ जा रहे हो उसके ऊपर अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है ना। यही बात समझे। चलो हाँ, अब मैं बात करूँ एलिमेंट की बात कर देता हूँ सीधा। किसकी बात करता हूँ बेटा? एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट ग्राउंड स्टेट किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ग्राउंड स्टेट। तो एलिमेंट हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे S ऑर्बिटल, और यहाँ क्या लिखेंगे P ऑर्बिटल, और यहाँ क्या लिखेंगे D ऑर्बिटल, ठीक है। क्या लिख दिया बेटा D। हाँ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है। संयोजकता कितनी रहे? संयोजकता, इसको बोलते कोवैलेंसी। क्या बोलते बेटा? और वो कितनी है 1, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं HF लिख दूं, अरे HF कहाँ से आ रहा है? मैं लिख दूं ICL। क्या लिख देता बेटा? ICL। क्या लिख दिया? ICL, या IF लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? I ने बॉन्ड बनाया F के साथ, ठीक है ना। चलो इधर देखो, अब मैं बोलूं इसको अपन और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज सकते हैं नहीं भेज सकते? तो अपना ये कौन सा हो जाएगा? प्रथम एक्साइटेड स्टेट। तो एलिमेंट यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 1 बढ़ गया। तो संयोजकता यहाँ पे कितनी होगी? संयोजकता बराबर हो जाएगी 3। कितने हो जाएगी? कितनी बार समझाना पड़ेगा कि 2 का इंक्रीज होता है, 1 टूटता है तो 2 टूटते हैं। अरे है कि नहीं है? एक युग्म टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3। अब मैं जैसे देखो ये लिख दो IF3। कौन सा लिख दें? यहाँ पे इसका संकरण क्या IF में? sp3। कौन सा है बेटा? 3। पर यहाँ पे लॉन पेयर कितने? 1 2 3, 3 लॉन पेयर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसका संकरण तो यहाँ पे sp3, यहाँ पे संकरण कौन सा? sp3d2, सॉरी D। क्या हो जाएगा बेटा? D। लॉन पेयर कितने होंगे F के ऊपर? 2। F के ऊपर तो 3 होंगे, I के ऊपर कितने हो जाएंगे? 2। भाई F तो एक ही बॉन्ड बना रहा है ना। चलो अब मैं इसको सेकंड भी तो कर सकता हूँ उत्तेजित अवस्था, और सेकंड में क्या चला जाएगा? ये इस साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? ऐसा इसमें कितने हो जाएंगे? संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5 दे IF5। क्या हो गया बेटा? IF। अब इसका संकरण बताओ, देखो sp3d2। क्या संकरण हो जाएगा? D2। और कितने लॉन पेयर रहेंगे? 1। कितने लॉन पेयर रहेगा? ठीक है ना, एक आंख रहेगी ऊपर है यूं, ठीक है ना। इस साइड देखो। अब कौन सा? इसको थर्ड भी तो कर सकते हैं, ये वाला इस साइड।
अरे भेज सकते हैं नहीं भेज सकते हैं? तो अब देखो यहाँ पे एक स्टार होता है, यहाँ पे ऐसे कितने होंगे? डबल स्टार। ये बड़ा आदमी है नहीं है? हाँ, और यहाँ पे संयोजकता कितनी? 7। कैसे देखो क्या फॉर्मूला? IF7। क्या इसके पास कोई लॉन पेयर है? कोई लॉन पेयर नहीं है। अब इसका संगण बताओ। sp3d। देखो sp3d3। आगे समझे? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? चलो ये समझ में आ गया क्या तुम लोगों को? कोई किसी प्रकार की गलत फहमी है क्या? ठीक है ना, आगे चलो। 44 वाला, ठीक है ना, ये अपना था जो मतलब मेन यूज होने वाले सारे, ठीक है ना, मेन सारे यूज होने वाले, ठीक है ना। अपने ये देख लिया, ये देख लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे यूज होते हैं। हाँ, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या करते हैं बात? अब आगे एक नोबल गैस ही रहा। कौन रहा बेटा? नोबल गैस हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 1s2। इसके बाद कोई खाली कक्षक है क्या इसके पास? तो इसके पास खाली कक्षक नहीं है, तो क्या ये बंद बना सकता है क्या? उसके बाद सेम कहानी ये होती है, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। इसके पास भी कोई खाली कक्षक नहीं होगा। जैसे आप 2s2 और 2p क्या लिखोगे 6, तो इसके पास कोई खाली कक्षक है क्या? नहीं। और 2d होता तो ये भी बॉन्ड बनाता नहीं है। इनका दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे NH2 और Np क्या होता है? 6। उसके बाद यहाँ पे जिनोन भी होगा, यहाँ पे क्या होगा? रेडॉन भी होगा, ऑर्गनेसन भी होगा, ठीक है ना। क्या होता है? हिना, नेहा और करीना, एक्शन, रंगीन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ जी, है कि नहीं है? तो ये अब इसमें ये भी बॉन्ड बनाते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी ई मतलब जो होती है इलेक्ट्रॉन प्रचार करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जनरली बॉन्ड कौन बनाता है? ये जिनोन। कौन बनाता है? जिनोन। अब मैं इसको पूरा नहीं समझाता, आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये होगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ पी होगा, इसके बाद क्या होगा? डी भी तो खाली होगा। ये डी भी क्या होगा बेटा? खाली। अब देखो मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ पे कितने बेटा? 6। अब देखो क्या ये ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। और एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के साथ बंद बनाएगा। उच्च विद्युत ऋणी तत्व कौन सा? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो ये हमेशा जिनोन किसके साथ बॉन्ड बनाता है वो नजर आएगा जब भी बनाएंगे, ठीक है ना। आया समझ है? अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पर करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? प्रथम उत्तेजित अवस्था जब ई स्टार लिखेंगे संयोजकता कितनी होगी? 2। अब 2 होगी। एक और इस साइड कर दिया तो कितनी होगी संयोजकता? ठीक है ना। तो ई डबल स्टार में कितनी हो जाएगी? 4। और ई ट्रिपल स्टार करूं तो कितनी हो जाएगी? 6। और ई 4 स्टार कितने हो जाएगी? 8। मतलब ट्रिपल स्टार में तो ये भी चला जाएगा तो कितने? 3 ये और 3 ये कितने हो गए? 6। अब ये इसमें ये हो जाएगा तो कितने हो जाएगा? 4 में 8। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू? 2 4 6 8। अरे है कि नहीं है? समझ में आया क्या? पक्का? अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन ही क्यों लेते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन ही क्यों लेते हैं? कोई अन्य एलिमेंट भी तो ले लो, है? तो उसका रीजन अपन ढूंढेंगे। आई बात समझे? चलो पहले इतना लिखो, बंद कर दे, ठीक है।